राधे राधे। जैसे कि हमने आपको सिंदूर की महिमा के लिए कहा था कि हम सिंदूर के बारे में वर्णन भी कर रहे हैं और सिंदूर की महिमा कितनी है उसके लिए हम आप सभी लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दे पाएँ। तो उसके लिए हमने कहा था कि सिंदूर की महिमा की एक सीरीज लेकर चलेंगे। तो एक कथा हम आज आपको सिंदूर की महिमा के अंतर्गत ही सुनाएंगे, क्योंकि सिंदूर अर्थात सुहाग, सुहाग अर्थात पति। तो देखिए, एक समय की बात है, एक ब्राह्मणी थी और उनका नाम था नर्मदा। ऋषि पत्नी थी वो, मन से भाव से भी सुंदर थी और एक पतिव्रता नारी, उसके साथ उच्च चरित्र की, मतलब शुभ लक्षणा, सभी तरीके से सही थी, सुलक्षणा भी थी और अपने पति को इतना प्रेम करती थी कि पहले पति, अपने ही पति में वो ईश्वर को भी देखती थी, पूरा घर देखती थी, मतलब सब कुछ, पूरा संसार उनका अपने पति में ही था। तो एक समय की बात है कि एक बार वो कहीं पर जा रही थी, तो उनके जो पति थे वो, उनको कोढ़ था, कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं। तो जब यही कुष्ठ रोग ऊपर चला जाता है तो वो कोढ़ कहलाता है, वो चूने लगता है, उसमें पानी निकलने लगता है अगर उसका उपचार ना हो तो वो जैसे जैसे अपने पति को हमेशा देखे रहती थी, उनकी सेवा शुश्रूषा करती थी और वो चल पाते नहीं थे, उनको कोढ़ था। तो वो क्या करती थी, जब कहीं जाती थी किसी कार विशेष से, या फिर और जब उनके पति को कहीं घूमने की इच्छा होती थी तो उनको क्या करती थी, एक डलिया थी, उस डलिया में वो उनको बिठा लेती थी और अपने सिर पर रखकर चल लेती थी। तो ऐसे वो कहीं जा रही थी तो बीच में जंगल पड़ा और मार्ग में एक उनको क्या था कि कोई ऋषि जो थे वो बैठे हुए थे, तप कर रहे थे, तपस्या में लीन थे और कितने पुराने समय से तपस्या कर रहे थे कि उनके ऊपर दीमकों ने, मिट्टी ने घर बना लिया था, उस मिट्टी में दीमक रहने लगे थे। तो जब ये नर्मदा जा रही थी तो उनके ये समझ में नहीं आया कि यहाँ कोई इंसान बैठा है कि मिट्टी का ढेर है, टीला है। और वैसे भी उनका जो मन था, दिमाग था, वो अपने पति में लगा था, क्योंकि वो डलिया ऊपर बिठा लेती और डलिया अपने सिर पर रखे हुए थे। तो ये भी देखना था कि गिर ना जाए कहीं, हम सही से चल रहे हैं वगैरह वगैरह। तो जब वो जा रही थी तो वो बीच में जाके उनसे, मतलब उनके पैर लग गया। अब जब वो ऋषि के, जब उनको पैर लग गया तो ऋषि की तपस्या भंग हो गई। वो समुद्र के वो मिट्टी के ढेले से बाहर निकले और उन्होंने पूछा कि रुको, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम नर्मदा है। कि तुम्हें ये दिखा नहीं कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि नहीं ऋषिवर, मुझे दिखा नहीं, मैं नहीं देख पाई, क्योंकि आपके शरीर के ऊपर दीमक ने अपना घर बना लिया था, मिट्टी चढ़ी हुई थी, इसलिए मैं नहीं समझ पाई और मेरा ध्यान मेरे पति परमेश्वर में था, मेरे सुहाग में था, क्योंकि मैं उनको सिर पर रखकर चल रही थी। तो उन्होंने पूछा कि तो तुम अपने पति को कितना प्रेम करती हो? कि सबसे ज़्यादा। कि अच्छा, इसलिए तुमने मेरा भी ध्यान नहीं किया, मतलब मुझे देखा ही नहीं, कुछ भी बीच में पड़ जाए तो तुम देखती नहीं हो। तब उन्होंने फिर से सफाई दी कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं समझ नहीं पाई। लेकिन उन ऋषि ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी, उल्टा उनको श्राप दे दिया कि नर्मदा, जिस पति, जिस सुहाग और जिस सिंदूर के कारण तुमने मेरा अपमान किया है, यही तुम्हारा सिंदूर जैसे ही सुबह होगी सूर्य की पहली किरण के साथ मांग से मिट जाएगा, तुम विधवा हो जाओगी, तुम्हारा पति मर जाएगा। नर्मदा घबरा गई। नर्मदा ने पैर पकड़ लिए, लेकिन उन्होंने उस श्राप को ये कहकर बात अपनी खत्म कर दी कि श्राप निकलने के बाद उसको मेटा नहीं जा सकता है।
नर्मदा इधर उधर भटकने लगी, क्योंकि नर्मदा अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। वैसे भी एक स्त्री के लिए उसका सिंदूर ही सब कुछ होता है, उसका सुहाग ही सब कुछ होता है। तो नर्मदा की जब कुछ समझ में नहीं आया तो नर्मदा अपनी सहेली माता सती अनुसुईया के पास पहुंचती हैं और उन्हें अपनी पूरी दुख भरी बात बताती हैं। तो माता अनुसुईया कहती हैं कि नर्मदे, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है, तुम्हारा सिंदूर तुम्हारे पास ही रहेगा। उन ऋषि ने क्या कहा है? उन ऋषि ने यही तो कहा है कि सूर्य की पहली किरण के साथ तुम्हारा पति मर जाएगा, तो सूर्य उदय ही नहीं होगा। नर्मदा बोली, सूर्य उदय कैसे नहीं होगा? सूर्य तो उदय होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, पतिव्रता नारी में इतनी ताकत होती है पतिव्रत की कि वो सूर्य क्या पूरी पृथ्वी को डिगा सकती है। और हमारी भारतीय नारियां शेरनी भी हैं और इतनी ताकतवर हैं, इतनी पतिव्रता हैं, इतनी विद्वान हैं कि वो किसी से भी कम नहीं है, बड़े बड़े ऋषियों को भी विद्वता में हरा देते हैं। इसीलिए भारतवर्ष में भारत की नारियों को बहुत सम्मान दिया है। सनातन धर्म में हिंदुओं में जो स्त्रियां होती हैं उनको लक्ष्मी और माँ दुर्गा का रूप और स्थान दिया गया है, वो इसीलिए दिया गया है, बहुत सम्मान दिया है। तो माता सती अनुसुईया ने जब ये कहा तो नर्मदा बोली कि पता नहीं बहन, ऐसा होगा कि नहीं होगा। उन्होंने कहा जरूर होगा, तुम डरो नहीं। तो नर्मदा हमेशा अपने बालों को बंधा रखती थी। उन्होंने कहा कि हे नर्मदे, आज आप अपने केशों को खोल लीजिए। नर्मदा ने केशों को खोल लिया और मध्य रात्रि में अपने पति को देखते हुए माता पार्वती से ये बात कही, क्योंकि सतियों की सती माता पार्वती हैं, महासती कहलाती हैं, वही सबके सिंदूर की रक्षा करती हैं। माता पार्वती जी से प्रार्थना की कि हे माँ पार्वती, अगर मैंने अपने एक ही पति में मन लगाया है, अगर मैं पतिव्रता नारी हूं, तो कल का सूर्य उदय नहीं होगा। और उन्होंने ये कहते हुए अपने केशों को खोल लिया। जैसे ही वहां पर अगली सुबह को सूर्य भगवान चले हैं अपने रथ पर सवेरा करने के लिए, वैसे ही नर्मदा के केशों ने उनके रथ के पहियों को जकड़ लिया। अब सूर्य भगवान का रथ ना तो इधर चलता है ना उधर चलता है। सूर्यदेव परेशान हो गए, सारी सृष्टि परेशान हो गई कि समय इतना व्यतीत हो गया और रात्रि नहीं जा रही है। तब तो त्रिदेवों को आना पड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश को आना पड़ा। जब वो आए, उन्होंने नर्मदा को समझाया तो नर्मदा ने अपनी पूरी बात बताई। तो भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, देखिए ऋषि का श्राप भी पूरा हो जाए और ये सौभाग्यवती भी रहें, इनकी मांग में सिंदूर भी रहे, ये आप ही कर सकती हैं। माता पार्वती जी ने अपनी कृपा से अपने स्वामी की बात मानी और अपनी कृपा उन पर की, नर्मदा पर, और नर्मदा के पति को ये कहते हुए कि आप जीवित रहेंगे समझाया। नर्मदा को भी समझाया, क्योंकि पति भी उनके डर गए थे। नर्मदा को भी समझाया, नर्मदा भी डरी हुई थी। और जैसे ही सूर्य उदित हुआ, वैसे ही नर्मदा के जो पति थे उनके प्राण शरीर से निकल ही पाए थे कि माता पार्वती जी की कृपा से वो वापस उस शरीर में पुनः प्रवेश कर गए और उनके पति पुनर्जीवित हो गए। इस कारण नर्मदा का सिंदूर भी बच गया और ऋषि का जो श्राप था वो भी पूरा हो गया। और माता पार्वती की कृपा से नर्मदा को अखंड सिंदूर, अखंड सौभाग्य का वरदान मिला और उनका सिंदूर हमेशा के लिए अखंड रहा। इसी के साथ ये कथा पूरी होती है और अपने शब्दों को विराम देंगे। आगे की और चीज पता चलेगी और कथा पता चलेगी, हम आपको उससे भी अवगत कराएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।